यीशु मसीह के वसासत से ये जान चुके हैं कि आसमान की बादशाही है और वो हमारे लिए है। हालेलुया। हमारे लिए खुदा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नया यरूशलेम बना रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर अदील आइजिक, शाइनिंग स्टार्स मिनिस्ट्रीज का चेयरमैन, आपकी खिदमत में खुदावंद की खूबसूरत कलाम को एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बरकत आप कलाम को देखने या सुनने के वसीला से हासिल करते हैं, तो ये लाजम हो जाता है कि हमारे ख़ानदान के मेंबरान भी, हमारे अजीज़ो कारब, हमारे बच्चे बुजुर्ग भी उस बरकत को हासिल करने का सबब बने। अगर आप चाहते हैं कि उस बरकत में आपके अजीज़ शामिल हो तो इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। और खुदा के कलाम में हज़ारों ऐसी बरकतें हैं जो ऐसा मसीह होने के नाते हमारी जिंदगियों में जारी की गई हैं। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है बरकत को लेकर। तो मैं जो सबसे बड़ी बरकत आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि मसीह यीशु में जो इंसान जीता है, जो कलाम हक पर अमल करता है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस है। हालेलुया। तो मसीह में रहते हुए मौत का तस्वर जो है वो है ही नहीं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि खुदा ने हमारे लिए हमेशा की जिंदगी बनाई है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के पास बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि हम इस दुनिया में रहते हुए किसी इंजीनियर के बने हुए हाथ में जब जाते हैं, घर में जाते हैं, उसके हाथ से बने हुए घर में, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हर चीज बड़ी ऑर्गेनाइज होती है और हम कहते हैं कि ये बड़ा खूबसूरत घर या बंगला या कोई चीज भी उसने बनाई है। मगर बाइबल बयान करती है कि खुदा हमारे लिए मकान तैयार कर रहा है। यीशु मसीह के हाथ से आसमान की बादशाही में तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपको जो पैगाम देना चाहता हूं वो ये है कि मसीह होते हुए हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि हमें आसमान की बादशाही में जाना है। हालेलुया। मैं जब से खुदा की खिदमत कर रहा हूं, जब से खुदा ने मुझे चुना है, मैं अपने हर एक पैगाम में हर एक जगह पर जाता हूं, वहां पर ये बयां करना अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि आसमान की बादशाही आपके लिए और मेरे लिए है। हालेलुया। तो इसका जो वाजिया पैगाम है वो यीशु मसीह के मुबारक लबों से निकला है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में जब अंजीलों को हम देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करती कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, तो जो पहली मुनादी की गई वो यीशु मसीह ने ये की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब। हालेलुया। तो मैं आपके लिए रेफरेंस पढ़ूंगा जी, मत्ती रसूल की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि यीशु के मुबारक लबों से ये निकला है, यहां पर लिखा है जी, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और यह कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हालेलुया। आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, हमेशा की जिंदगी नजदीक आ गई है, हमारी तमाम बरकत नजदीक आ गई है। और यीशु के मुबारक लबों से जो पहली मुनादी निकली वो ये थी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के वसासत से ये जान चुके हैं कि आसमान की बादशाही है और वो हमारे लिए है। हालेलुया। हमारे लिए खुदा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नया यरूशलेम बना रहा है। हालेलुया। खुदा की एक ख्वाहिश है। अगर हम पुराने आयतनामे में देखें तो क्या होता है कि खुदा अपने बंदा मूसा को कहता है कि इस्राएल कौम को, बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल और उनको मुल्क किनान यानी यरूशलेम में ले चल। हम देखते हैं उसके लिए उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी, मगर जब वो यरूशलेम में चले जाते हैं, और हम सब जानते एक प्रोसेस है, मूसा तो वहां तक उन्हें लेकर नहीं जा सका, मगर खुदा ने यशवा को चुना। हालेलुया। खुदा ने यशवा को चुना ताकि क्या करे जी, यशवा अपनी कौम को मुल्क किनान में ले जाए, क्योंकि वो बरकत का घर है। जो मैं वर्ष आपके सामने रखना चाहता हूं, यशवा 1 बाब और उसकी पहली 2 आयत आपके सामने रखूंगा। खुदा ने यशवा को चुना ताकि वो अपने मुल्क के लोगों को, अपने प्यारों को जो उसके पलौठे हैं, मुल्क के नान तक यानी यरूशलेम तक पहुंचाई। और यहां पर लिखा है
पहली आयत में, और खुदावंद ने मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदा ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा, खुदा ने मूसा के बाद यशवा को चुना, मेरा बंदा मूसा मर गया, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर उस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूं। हालेलुया। खुदा ने यहां पर यशवा से मुखातब होकर कहा कि अब ये काम तुझे पूरा करना है। तूने क्या करना है? मैंने अपनी कौम को दुखों में तकलीफों में देखा है, अब मैं चाहता हूं ये सुकून करें, ये बाबरकत हो जाएं, और तू इन्हें बरकत के घर में, नए यरूशलेम में, और यहां तक के केनान में, मुल्क केनान में ले चले। हालेलुया। यशवा को ये हुक्म दिया कि अब तू मेरे लोगों को, जो मेरे पलोठे हैं, उन्हें बरकत की जमीन पे ले जा, मुल्क केनान में ले जा। तो यशवा ने ये काम शुरू कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस इसी चैप्टर में बहुत सी बातें बताती हैं। यशवा से कहती है तू मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं, मजबूत हो जा। हर एक वर्ष में यशवा के लिए खुदा के कलाम से हम देखते हैं तकवीयत उसे मिलती है। हालेलुया। तो जब वो अपने लोगों को मुल्क केनान में ले जाता है तो बाइबल बयान करती है, और आज अगर आप इस दुनिया में रहते हैं तो ये तस्दीक शुदा बात है कि वो इलाका मुल्क केनान, इसराइल, मौजूदा इसराइल जो है, इस वक्त बरकतों में घिरा हुआ है। हालेलुया। खुदा ने उस मुल्क को इतनी बरकत दी है जहां पर खुदा चाहता था कि उसके लोग जाएं और बसें, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो बरकत का घर होगा, वो इसराइल के लिए सुकूनत का घर होगा, और वहां पर नदियां होंगी, वहां पर मेवा जात होंगे। और इसकी तस्दीक आज का जमाना, आज का इंटरनेट, तमाम किताबें, हर किस्म की जो है वो हिस्ट्री बयान करते हैं कि इसराइल इस वक्त इस दुनिया में कुव्वत से भरा हुआ। हालेलुया। छोटा सा मुल्क है, उनके पास इतनी हिकमत है, उनके पास इतना पैसा है, उन्होंने रेत के ऊपर, रेगिस्तान के ऊपर अपनी फसलें उगाई हैं और पूरी दुनिया को बेचते हैं। खुदा ने उन्हें बरकत दी। हालेलुया। तो ये पहले जमाने के लोग हैं, अहद अतीक के लोग हैं, जिनके लिए खुदा ने बरकत का घर चुना और अपने बंदों को कहा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन लोगों को वहां पर लेके जाना है। तो अब बात करते हैं मौजूदा दौर की। हालेलुया। आज मैं समझता हूं कि खुदा आज भी चाहता है कि हम यरूशलेम में जाए। तो आज के लिए खुदा का कलाम बयान करता है कि नया यरूशलेम, हालेलुया, नया शहर, उसमें दाखिल होने के लिए मैं आपको इनकरेज करता हूं, मैं आपको उभारता हूं। खुदा का कलाम आपकी मदद फरमाएगा, खुदा का कलाम आपको लीड करेगा। आज आपको यशवा बनने की जरूरत है, अपने खानदान के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अजीजो कारब के लिए और कलीसिया के लिए आपको यशवा बनने की जरूरत है। यशवा भी डरा, उसे पता था कि इन्होंने मूसा को लान तान किया, ये मुझे भी करेंगे। तो खुदा ने कहा तू डर ना, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप यशवा बन जाते अपने घर के तो खुदा आपके साथ होगा। अपने घर को नए यरूशलेम तक पहुंचाएं, आसमान की बादशाही तक पहुंचाएं। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, शुरू में मैंने कहा कि हर मसीह का जो मकसद है वो आसमान की बादशाही होना चाहिए। तो अगर मैं चला जाऊं, आप चले जाएं और आपके खानदान के मेंबर वहां ना हो तो आपको और मुझे कितना बुरा लगेगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोशिश करें आपका खानदान, आपकी अजीज़ो कारब भी वहाँ पर मौजूद हो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उनके लिए दुआ करनी पड़ेगी, आपको नए यरूशलेम के दरवाजे उनके लिए खोलने पड़ेंगे, जो कि दुआ के वसीला से, कलाम की तबलीग के वसीला से उन तक पहुँचाया जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप उनके लिए दुआ करें। तो नए यरूशलेम की एक छोटी सी इमेज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं, बाइबल बयान करती है कि वो जो नया यरूशलेम होगा, वहां पर दूध की, शहद की नहरें होंगी, वहां पर सोने की सड़कें होंगी, वहां पर हर एक बरकत मौजूद होगी। और सबसे बढ़कर जो मुझे पसंद है, बाइबल मुकद्दस जो नए यरूशलेम के बारे में बताती है, आसमान की बादशाही के बारे में बताती है, हमेशा की जिंदगी के बारे में बताती है। यहां पर लिखा है मुकाशवा 21वां बाब उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने शेयर करूंगा। यहां पर लिखा है, फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। पहली बात ये। और आगे क्या जी, दूसरी वर्ष में,
फिर मैंने शहर मुकद्दस में यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। हालेलुया। पहली बात जो उस शहर के बारे में यहाँ पर लिखी गई है कि वो सजा हुआ है। हालेलुया। जिस तरह दुल्हन अपने दूल्हा के लिए सजी होती है, आसमान से वो उतर रहा है नया यरूशलेम जो खुदा ने उस वक्त अपने पलोठे के लिए और आज अपनी कलीसिया के लिए तैयार किया है। उसकी कलीसिया में शामिल होने के लिए हमें खुदा के कलाम पर अमल करने की जरूरत है। तीसरी आयत में लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। हालेलुया। सबसे खूबसूरत बात, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खूबसूरत बात ये कि खुदा का खैमा आदमियों के खैमा के दरमियान, ये सबसे खूबसूरत बात है। हम खुदा को देखेंगे, अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, हमारा मकसद ये होगा कि मैंने आसमान की बादशाही में जाना है, मैंने ये नए यरूशलेम में एंटर होना है। तो खुदा कहता है कि उस वक्त खुदा का खैमा आपके सामने होगा और खुदा कहेगा ये मेरे लोग हैं। और बाइबल बयान करती है कि जब हम नए यरूशलेम में जाएंगे, ना तो दर्द वहां पर होगा, ना वहां पर मौत होगी। हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज जो हमें दर्द देती है वहां मौजूद नहीं होगी। हम मुस्कुराते रहेंगे, हम खुशहाल रहेंगे। और मेरी खुशी इसमें है कि मैं खुदा को देखूं। हालेलुया। खुदा का खैमा अपने दरमियान देखूं। तो खुदा के लोगों, खुदा चाहता है कि आप उनके लोगों में शामिल हो। तो मसीह इंसान का जब वो जमीन पे आता है, पहली बात तो उसको शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि वो मसीह खानदान में पैदा हुआ है, वो यीशु मसीह को जानता है। और उसके बाद जब वो होश संभाले तो उसका मकसद ये होना चाहिए कि मुझे आसमान की बादशाही में जाना है। हालेलुया। अहद अतीक में खुदा ने अपने लोगों के लिए एक मुल्क दिया, अहद जदीद में भी खुदा कलीसिया के लिए एक मुल्क बना रहा है। खुदा ने कहा मैं अपने हाथ से बना रहा हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप वहां पर जाना चाहते हो, उसका फॉर्मूला सिर्फ ये है कि आपको खुदा के सच्चे परस्तार बनना पड़ेगा, खुदा के कलाम पर अमल करना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी, अपनी कलीसिया के लिए यशवा बनना पड़ेगा, अपने खानदान के लिए यशवा बनना पड़ेगा। तब आप खुद भी जाएंगे और आपके साथ आपका खानदान और चर्च भी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने इस तरह कहा कि खानदान के लिए बड़ा बरकतफुल होगा ये मैसेज। तो अपने बीवी बच्चों को, हालेलुया, हमारे बच्चे जो कलाम से दूर होते चले जा रहे हैं, उनके साथ भी कलाम को शेयर करें, यशवा बनकर उन्हें बताएं कि इस जमीन पे दुख है, मगर जब हम वहां जाएंगे तो वहां पर दुख नहीं होगा, वहां पर रोना नहीं होगा, दांतों का पीसना नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने खावंद को, अपने वालिदैन को, दोस्तों को, अजीजों को उस गंधक से बचा लें। हालेलुया। उस आग से बचा लें। और मसीह इंसान का मकसद ये होना चाहिए कि वो आसमान की बादशाही में जाए। तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं कि हम सब आसमान की बादशाही में जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें। खुदाई कदूस, मैं तेरा खादम होने की हैसियत से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं क्योंकि तूने हमें इख्तियार दिया कि जो कुछ हम खुदा बाप से यीशु के नाम में मांगे तू अता करेगा। खुदा, मैं तेरे लोगों के लिए जो इस वक्त खुदाई कदूस इस वीडियो को देख रहे हैं, उन पर तेरी बरकत जारी करता हूं। खुदा, हमारी जिंदगी का पहला मकसद यह होना चाहिए कि हम तेरी कलीसिया में शामिल हो, आसमान की बादशाही के वारिस बने। खुदा, उसके लिए पाकरू हमें यशवा बनाता कि हम अपने खानदान को, अपने बीवी बच्चों को भी सेव करने का सबब बने। खुदा, हमें बरकत दे, इस कलाम से हमें बरकत अता कर। और मैं चाहता हूं खुदा, सेफ लाइफ टीवी को इसी तरह दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा ताकि वो तारीखी मिटाने का सबब बने। हम सबको बरकत दे, यीशु नाम में, आमेन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। आमेन।